हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आप सभी को पता है कि हमारी पटवार भर्ती 2025 की क्लासेज है वो चल रही हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज क्यूज जो अपनी सीरीज है वो चल रही है। जो कल वाली क्लास थी उसमें अपन उद्योग का टॉपिक कर रहे थे, उद्योग और आपका औद्योगिक विकास। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और थोड़े क्वेश्चन और रह रखे हैं जो इस क्लास में अपन कवर करेंगे, और इसके साथ साथ अपन इसमें ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है वो कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दी जाती है। कल वाली क्लास की प्रोवाइड नहीं करवाई क्योंकि ये दोनों की क्लास है वो एक साथ आपको उद्योग और ऊर्जा दोनों की पीडीएफ है वो एक साथ आज है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपका जो रिवीजन है वो होता रहे, और साथ में जो भी मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाती हूँ वो अपने नोट्स में है वो एक बार जरूर नोट कर लेना, ताकि रिवीजन के टाइम है आप उनको भी एक बार रिकॉल करते रहो। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अब आपके काफी कम दिन है वो बचे हैं आपके एग्जाम के, तो जितना ज्यादा हो जल्दी जल्दी इसको कवर करें और इसका रिवीजन करें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो आपको पता है राजस्थान ज्योग्राफी की रहने वाली है। तो चलिए अपन क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे क्लास पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से है वो मिलान करना है। इस साइड है वो बिरला मंगलम सीमेंट, वंडर सीमेंट, इंडिया सीमेंट लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट दे रखा है। इस साइड इनके कारखाने बताने हैं कि कौन सा कहाँ पे है, नीचे कूट दिया हुआ है। सबसे पहले अपन बात कर ले बिरला मंगलम सीमेंट की, तो ये आपके मोडक कोटा में है, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ए में फोर्थ एक में ही दे रखा है, तो देखते हैं क्वेश्चन अपने बन रहे हैं। और कई कई बार ऐसा होता है कि तीन हमें पता होते हैं फिर भी नहीं होते। वो कब होता है, जब इस साइड है वो पांच अपन को ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन होते हैं वो इजी भी होते हैं और हार्ड भी सबसे ज्यादा यही होती है। अगला देखते हैं वंडर सीमेंट। वंडर सीमेंट की बात करें तो ये आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, तो इसमें दो आ जाएगा। इंडिया सीमेंट लिमिटेड की बात करें तो ये आपके नोखिया बांसवाड़ा में है, तीन आ जाएगा। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा, मुंडुआ नागौर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया आपका ऑप्शन है सी, फोर्थ है। अब मैं आपको सीमेंट उद्योग के बारे में थोड़ा सा इसमें और विस्तृत रूप से बता देती हूँ, ताकि कोई और भी बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो वो अपना कवर हो जाए। सीमेंट उद्योग की अगर अपन बात करें, सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग में भारत में अपना स्थान, भारत में राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है, फर्स्ट है। पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर कारखाने या फिर सर्वाधिक कारखाने है वो कहाँ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो आप याद रखना कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगर पहली कंपनी पूछ ले राजस्थान में, फर्स्ट कंपनी, तो वो आपको याद रखनी है सीमेंट श्री सीमेंट, और वो भी कहां पर है, वो भी आपके चित्तौड़गढ़ में है। आगे आपसे अगर पूछा जाए कि आपसे एसीसी, आपसे क्या पूछा जा सकता है, एसीसी सीमेंट कई बार पूछा जाता है। तो अगर इसकी पूछ ले कि ये कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, और ये है आपके लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में है। स्थापना भी आपसे इसकी पूछी जा सकती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो ये जो आपका एसीसी सीमेंट है ना, ये आपका 1915 में लाखेरी बूंदी में है, और ये क्या है, आपका प्रथम कारखाना है, प्रथम कारखाना है, प्रथम कारखाना। पूछ ले किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था क्लिक निक्सन के द्वारा, क्लिक निक्सन के द्वारा। तो जो भी इनके बारे में आपको जहां से भी फैक्ट मिले उनको एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना। एक इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, थोड़ा मैं इस साइड बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां पर है, जयपुर उद्योग
लिमिटेड नाम देखते ही पता चल गया होगा ना कि जयपुर में है, लेकिन नहीं, ये जयपुर में नहीं है। सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं अपन। जयपुर उद्योग लिमिटेड है वो आपके कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। तो ये चीज पूछी हुई है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। सारे बच्चे गलत कराते हैं, जयपुर का नाम देकर उसको जयपुर में कराते हैं, लेकिन नहीं, ये सवाई माधोपुर में है। स्थापना 1953 में की गई है। ये त्रिशूल छाप सीमेंट बनाता है। त्रिशूल छाप सीमेंट, छापे सीमेंट बनाता है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा। तो इसको भी आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। हाँ, हालांकि ये वर्तमान में क्या है? बंद है। आपसे पूछ ले तो वर्तमान में क्या है? ये बंद है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आपका करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक आपका आता है मारवाड़ सीमेंट वर्क्स। मारवाड़ सीमेंट वर्क्स। ठीक है, अगर ये पूछ लेना तो इसकी आपके, ये करंट का ही है, इसकी स्थापना है वो अगस्त 21 में हुई थी। अगस्त 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? नागौर में हुई थी। नागौर में भी जगह है मुंडावा। मुंडावा नागौर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये करंट का है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ सीमेंट वर्क्स। अब जैसे इसमें आया था ना, तो इसमें वंडर सीमेंट की जगह आ जाता मारवाड़ सीमेंट वर्क्स कहाँ है, और एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता आपका मुंडवा नागौर में। तो थोड़ा इसको भी आप याद रख लेना। एकमात्र ग्रीनफील्ड सीमेंट कारखाना अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना अंबुजा सीमेंट प्लांट का है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे जैसे आपके बिरला मंगलम सीमेंट का पूछा है, मोडक कोटा में है, तो आपसे पूछा जा सकता है जो जेके वाइट का, जेके वाइट, जेके वाइट का पूछ ले तो इसका भी आप याद रखना, ये भी आपके गोटन में है। गोटन में है। स्थापना की अगर पूछ ले तो 1984, गोटन नागौर में पड़ता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले अल्ट्राटेक का, अल्ट्राटेक का, ये आपसे ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैं आपको एक बार नोट डाउन करा रखी हूँ। हाँ, हालांकि काफी सारे स्टूडेंट का ये पढ़ा हुआ होगा। ये आपके खारिया खंगार जोधपुर में है। खारिया खंगार जोधपुर में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना। मैं सिर्फ ये रिकॉल करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी। आपको सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ना है, आपको जयपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में, मारवाड़ सीमेंट वर्क्स के बारे में याद रखना है, और ये मैंने थोड़ा सा आपको जो रिकॉल करवाया है, ये भी इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राइट क्वेश्चन इसका ऑप्शन है वो सी हो ही जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि सिलिका सैंड राजस्थान में उत्तम श्रेणी का कहाँ मिलता है? जयपुर में, बीकानेर में, धौलपुर में, और उपरोक्त सभी। अगर अपन सिलिका सैंड की बात करें तो ये सारे जगह ही अपन उत्तम श्रेणी का मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े। राजस्थान में कांच उद्योग का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ है? धौलपुर, अलवर, जयपुर और बांसवाड़ा में। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, धौलपुर में। आपको याद हो तो मैंने कल आपको इसके बारे में थोड़ा बताया था, लेकिन कांच उद्योग के बारे में आज और थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ताकि अगर कल वाली क्लास कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी तो ये उसमें उनको बेनिफिट मिल जाएगा। कांच उद्योग की अगर अपन बात करें ना, तो आपकी एक फैक्ट्री आती है दी हाईटेक। दी हाईटेक प्री सीजन ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री ये कहां पे? ये आपके धौलपुर में ही है। ये कहां पर है? धौलपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना आप याद रखना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। काम क्या करते हैं? शराब की बोतलों का निर्माण। शराब बोतल का निर्माण करती है। ठीक है, साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, जैसे आपकी सेमकोर, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्रीज, और एक आती है आपकी फ्लोर, यहां लिख देती हूँ थोड़ा सा इजी रहेगा, फ्लोर ग्लास संयंत्र, ग्लास संयंत्र। ये तीन कंपनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती होगी। आपके जो
जो धौलपुर में दो ग्लास फैक्ट्री मान ले या कारखाने मान ले, वो तो आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। लेकिन एक और है, जैसे मैंने पहले आपको बताई दी हाईटेक फ्री सीजन ग्लास फैक्ट्री, ये भी आपके कहाँ पे है, धौलपुर में है। और एक आपके दूसरी है धौलपुर ग्लास वर्क्स, ग्लास वर्क्स, ये तो है ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इनके अलावा जो आपसे पूछी जाती है ना, वो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज और एक आपकी ये आती है फ्लोर ग्लास संयंत्र। इसमें आपको पता है क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि इनकी स्थापना है वो कहाँ हुई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर इनके जो सहायता करता देश है, सहायता करता देश है वो कौन सा है, ये भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे अपन बात करें सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, ये है कहाँ, तो अपन को पता है कि ये कोटा है, सभी बच्चों को पता होगा कि ये कोटा है। लेकिन अब से अपन से पूछा जाएगा कि इसका जो सहायता करता है वो देश कौन सा है, तो सहयोग है वो किसका है, सहयोग की अगर अपन बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया सहयोग करता है। और ये किसका निर्माण करते हैं, तो जो आपकी टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है ना, टीवी की पिक्चर ट्यूब, ट्यूब उसका निर्माण है, ये फैक्ट्री करते हैं सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, जो कि कहां पर है, आपके कोटा में है। और दक्षिण कोरिया के सहयोग से चलती है, टीवी की पिक्चर ट्यूब है उनका निर्माण करती है। जिस प्रकार आपकी दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है वो शराब की बोतलों का निर्माण करती है, उसी हिसाब से अगर अपन फ्लोर ग्लास संयंत्र की बात करें ना, तो फ्लोर ग्लास संयंत्र है आपके कहाँ है, कहरानी, कहरानी भिवाड़ी में है। कहां पर है, कहरानी भिवाड़ी में है। और अभी आपको पता चल गया ओके भिवाड़ी कहां पर है, तो भिवाड़ी आपके खेरथल तिजारा में आता है, खेरथल तिजारा, तिजारा। तो पहला तो अपन को जगह का पता चल गया। अब अपन को पता होगा कि सहयोगकर्ता आपका देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो आपकी सेंट गोबेन फैक्ट्री, सेंट गोबेन, सेंट गोबेन जो कंपनी है, कंपनी कहाँ की है, ये है फ्रांस की। तो ये इसकी क्या है, सहयोग करता है, इसका भी आपको ध्यान रख लेना, ये क्या है, सहयोग करता है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको ये सॉरी सीमेंट कांच उद्योग के बारे में ये तीन चार चीजें आपको, ये चार कंपनी आप अच्छे से याद रख लेना। कांच उद्योग से जो भी क्वेश्चन बनेगा ना आपका यहाँ पे रहा है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप अच्छे से बता दोगे कि कहां पर है। आपका आंसर है कोटा में, धौलपुर में, भिवाड़ी में, झालावाड़ में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके ऑप्शन है ए। ये भी बताया ना, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, कोटा में है। टीवी की पिक्चर पिक्चर जो ट्यूब होती है वो बनाती है, सहयोग दक्षिण कोरिया से है। और धौलपुर का भी मैंने आपको दो बता दी, एक तो आपकी दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री, और दूसरी धौलपुर ग्लास वर्क्स बना बता दी, ठीक है। और अगर अपन एक और बात करें, सेठ गोबेन फ्रांस, जो आपकी यही है ना जो फ्लोर ग्लास वाली सेंटर वाली है, ये यहाँ पर मैंने बताया नहीं, फ्लोर ग्लास सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, जो सेंट गोबेन कंपनी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये फ्रांस की कंपनी है सेंट गोबेन है, उसकी सहायता से चलता है फ्लोर ग्लास सेंटर, ठीक है, कैरानी भिवाड़ी में, जो कि खेरतल तिजारा में है। तो ये अपन ने तीनों बात कर ली, राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में देश के नमक का कितने प्रतिशत है वो उत्पादन होता है, 80, 9 से 12%, 50 से 60% और 40 से 42%। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। नमक का उत्पादन है वो राजस्थान में देश का 9 से 12% होता है। अगर अपन बात करें कि जो आपका आयोडीन नमक है, आयोडीन नमक, तो इसमें अपना जो राजस्थान है ना वो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, गुजरात आता है, गुजरात आता है। तो आप ये भी याद रख लेना कि आयोडीन नमक के उत्पादन में गुजरात के बाद राजस्थान का दूसरे नंबर पर स्थान है, राजस्थान है अपना दूसरे नंबर पर, थोड़ा सा ये भी माइंड में रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स कहाँ स्थित है, सांचौर में, ब्यावर में, किशनगढ़ में और डीडवाना में। अगर अपन बात करें राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स की, ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डीडवाना, ऑप्शन डी डीडवाना। राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स डीडवाना, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसी प्रकार आप याद रख लेना, राजस्थान
स्टेट साल्ट, ये सरकार साल्ट है, ये आपका स्टेट साल्ट वर्क्स है। ये कहां पर है? ये आपका पचपदरा में है, पचपदरा में है, पचपदरा। ठीक है, और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। एक आपसे पूछा जाता है राजस्थान, राजस्थान स्टेट, स्टेट केमिकल, स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ है? ये आपका डीडवाना में है, डीडवाना में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। एक आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था सोडियम स्लेट वर्क्स, सोडियम है इसी का नाम है वो, कल मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था। सोडियम सल्फेट, सल्फेट वर्क्स। ठीक है, तो ये इसी का दूसरा नाम है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो डीडवाना है, उसी उसी को सोडियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम सल्फेट से नमक है वो बनता है, तो जो 1964 में जिसकी स्थापना हुई थी। और एक आपका आ जाएगा राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा, और एक आपका आ गया राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, जो कि कहाँ है? डीडवाना। तो इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन अपने से पूछा है कि ग्रेनाइट शहर किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट शहर है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान का ग्रेनाइट उत्पादन में प्रमुख स्थान है, जिसमें अजमेर, सिरोही, जालौर, जोधपुर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी, जालौर है, वहां पर ग्रेनाइट का उत्पादन है वो काफी ज्यादा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जालौर जिला ग्रेनाइट जो उत्पादन है उसमें सिरमौर स्थान रखता है। तो ग्रेनाइट शहर किसे कहा जाता है? जालौर को। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में ट्रक बस बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर, पाली, पिलानी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी, अलवर में। आपको पता है कि अलवर में जो आपका अशोका लीलैंड है, अशोका लीलैंड, ठीक है, वो क्या बनाता है? वो ट्रक और जो बस है बनाने का कारखाना है वहां पर। तो आप याद रखना अशोका लीलैंड अलवर में। वहीं अगर आपसे पूछ ले टेलीविजन, टेलीविजन कारखाना या टेलीविजन बनाना कौन बनाना है, कौन बनाता है? तो वो आपका नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, नेशनल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और ये कहां पर है? ये आपकी जयपुर में है, इंडस्ट्री जयपुर। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जैसे ट्रक बस के बनाने का कारखाना है वहां पर पूछ लेता, राजस्थान में टेलीविजन बनाने का कारखाना, तो आपको याद रखना है नेशनल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि कृषि उपकरण, कृषि उपकरणों का कारखाना वो कहां पर है? तो वो आप याद रखना है कि कृषि औजार बनाने का कारखाना है वो आपके जयपुर में है। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन है बी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपन से कि सनराइज उद्योग में शामिल है। सनराइज उद्योग कौन से होते हैं? यानी जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उनको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर अपन बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, उद्योग, तो क्या ये सारे हैं? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। जो आपके उभरते हुए उद्योग है उनमें आपके सूचना प्रौद्योगिकी भी आता है, स्वास्थ्य लाभ भी आता है, और आपके खाद्य संस्करण उद्योग भी आता है। साथ साथ में जो आपके सत्कार और ज्ञान के उद्योग होते हैं वो भी आते हैं। तो इसमें तीनों के तीनों ही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे जो अपन को क्वेश्चन पूछा है ना वो आपके हस्तशिल्प उद्योग से रिलेटेड है। असंगत विकल्प का चयन अपन को करना है, और अपन से पूछा गया यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग दिए गए, प्रसिद्ध स्थान दिया गया है महीन मलमल, महीन मलमल, यानी आपके जो ये नाम आया है ना तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगी इसको। ब्लैक पोट्री, ये खेसलाव टुकड़ी, शाहपुरा। तो इनमें अगर अपन बात करें ना तो तीनों के तीनों ही गलत दे रखे हैं, असंगत है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अब आपको महीन मलमल बोला ना तब आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपसे पूछ लेता ना डोरिया, डोरिया व मंसूरिया साड़ी, मंसूरिया साड़ी,
डोरिया व मंसूरिया साड़ी तो आप फटाक से बता देते कि ये कोटा का है। तो महीन मलमल भी कहाँ का है? कोटा का है। ठीक है। ब्लैक पोट्री पूछ ले तो ब्लैक पोट्री आपका कहाँ का है? ब्लैक पोट्री आपका है सवाई माधोपुर का। ब्लैक पोट्री कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। ठीक है। और ब्लैक की जगह अगर आपसे पूछ ले ब्लू पोट्री, तो वो आप सभी को पता है कि ब्लू पोट्री कहाँ का है? ये आपका जयपुर का है। कहाँ का? जयपुर का है। वहीं अगर आपको पूछा है खेसला और टुकड़ी, तो खेसला और टुकड़ी की अगर अपन बात करें तो ये आपके बालोतरा, बालोतरा और फालना यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो इसमें जितना दिया गया आपका बिल्कुल सारा हो गया। महीन मलबल और अपन बोलते हैं ना कोटा डोरिया, तो ठीक है। तो मंसूरिया आपकी साड़ियां है वो कहाँ की है? कोटा की है। ब्लैक पोट्री सवाई माधोपुर की, ब्लू पोट्री जयपुर की, खेसला टुकड़ी ये बालोतरा और फालना की है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन से क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन है वो कब किया गया था? 8 नवंबर 2019, 25 अक्टूबर 19, 17 दिसंबर और 10 अगस्त। अगर अपन बात करें तो राज्य में जो निर्यात प्रोत्साहन है ना, निर्यात का प्रोत्साहन के लिए आपके राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया था, और वो गठन किया गया था 8 नवंबर 2019 को। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। ठीक है। इसमें तो सिर्फ पूछा है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, नहीं समन्वय और दे रखा है ना। हाँ। तो आप एक याद रखना कि जब आपके सामने आ जाए राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद, तो इसका जो आपका गठन है वो तो हुआ था आपके 25 अक्टूबर का। इस दोनों में कंफ्यूजन पूरा ध्यान से, मैंने भी नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए मैं आपको दोनों की डिटेल बता देती हूँ। ये देखिए, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, कि जब राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद पूछ ले तो 25 अक्टूबर 2019, और सीधा आपसे पूछ ले राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, परिषद, तो इसका गठन है वो 8 नवंबर 2019 को, और राजस्थान निर्यात संवर्धन एवं समन्वय परिषद पूछ ले तो इसका गठन है वो 25 अक्टूबर 2019 को किया गया था। दोनों ही बिल्कुल नैरो सी इसमें मिस्टेक है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब लाई गई थी? 1978, 91, 94 और 98। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके 24 जून 1978 को आपके राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है वो लाई गई थी। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रथम औद्योगिक नीति थी उसमें प्राथमिकता है वो किसको दी गई थी? तो आप याद रखना, इसमें खादी, ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग, जो हथकरघा था, जो हाथ से काम होते नहीं, हाथकरघा बोल दे, हथकरघा बोल दे, और साथ में आपके हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, ठीक है, इनके विकास को है वो इसमें प्राथमिकता दी गई थी। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जो आपके इकोसिस्टम के साथ संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूलन औद्योगिक विकास पर जोर दे रही है वो कब आई है? आपकी 19 दिसंबर 2019 को। वो भी आपको याद रख लेना, यानी नई वाली। आगे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से है? जयपुर, बीकानेर, धौलपुर और अलवर। अगर अपन जिला और उत्पाद वस्तु की बात करें, ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले तो किससे संबंधित है? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध है आपके ऑप्शन सी आ जाएगा। किससे है? धौलपुर से है। अगर जिला और आपसे पूछ लेना, जैसे इसमें पूछ लिया दुग्ध का संबंध धौलपुर से हो गया, उसी प्रकार मैं थोड़ा से 3-4 और लिखवा देती हूँ। जैसे जिला लिख लेते हैं और यहाँ पे है उसकी उत्पाद वस्तु लिख लेते हैं, उत्पाद वस्तु लिख लेते हैं। तो इसमें अगर जयपुर की बात कर ले अपन, तो जयपुर की उत्पाद वस्तु है वो कौन सी है? वो आपकी है इंजीनियरिंग उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद। ठीक है। वहीं अगर अपन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की आपके आ जाएगी एक तो उन्नी वस्त्र, उन्नी वस्त्र, उन्नी वस्त्र के साथ साथ आपका सिरेमिक, सिरेमिक, ठीक है, इसके साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण भी इसी में आ जाता है, खाद्य प्रसंस्करण।
ठीक है। और एक आपका धौलपुर का है, वो दुग्ध हो ही गया। अलवर का और पूछ रखा है ना, हाँ अलवर, तो अलवर का भी याद रख लेना। इसमें खाद्य प्रसंस्करण भी है, खाद्य प्रसंस्करण। और इसके साथ साथ और क्या है, इसके साथ साथ हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, इनके चारों ऑप्शन के मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग आपसे पूछ ले, जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और संगमरमर उद्योग। तो इसमें आपका जस्ता गलन उद्योग है, बिल्कुल सही है। आपका सीमेंट उद्योग है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका संगमरमर उद्योग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 2, 4 जिसमें है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग में आपके तीनों आ जाएंगे। अगर आपसे ये पूछे कि धातु और अधातु उद्योग खनिजों के पूछे ना, तो वो भी अपने जो धातु और अधातु दोनों की उपलब्धता अपने राजस्थान में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तापीय ऊर्जा के प्रमुख साधन कौन से हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, या इसको नेफ्ता आधारित आप बोल सकते हो। तो इसमें आपके तीनों के तीनों है वो तापीय ऊर्जा के प्रमुख साधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक जो आपका योगदान होता है ना, वो तापीय ऊर्जा का होता है, तापीय ऊर्जा का योगदान है होता है। इसमें आपके कोयला भी आ जाता है, प्राकृतिक गैस भी आ जाती है, आपका पेट्रोलियम भी आ जाता है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप पूछ लेना कि तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक आपके उत्पादन के लिए कौन सा है, तो सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला है वो कोयला है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, तापीय ऊर्जा में प्रमुख साधन तीनों ही आते हैं, लेकिन सर्वाधिक योगदान वाला पूछ ले तो वो कौन सा है, कोयला है। अगला क्वेश्चन है, तरल ईंधन यानी नेफ्ता आधारित प्रोजेक्ट कौन से है। धौलपुर पावर प्लांट है, केशोरियापाटन थर्मल पावर प्लांट है, ए व बी दोनों, और कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट है। तो आप सभी को बताऊं कि आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। जो आपके नेफ्ता आधारित प्रोजेक्ट है वो धौलपुर पावर प्लांट और इसके साथ साथ केशोरापाटन थर्मल पावर प्लांट है, ये दोनों के दोनों नेफ्ता आधारित है। कवई की बात करें तो कहां पर है, ये 12 में है, और ये आपका कोयला आधारित है, कोयला आधारित है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के पहले परमाणु पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई थी। 30 नवंबर 72 में, 30 नवंबर 80 में, 30 नवंबर 92 में, और 30 नवंबर 1962 में। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का पहला परमाणु प्रोजेक्ट कहां पर है, राउत बाटा में है, राउत बाटा में। राउत बाटा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये आप सभी को पता है। राजस्थान का तो ये पहला है, लेकिन भारत का कौन सा है, दूसरा है। दूसरा, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1972 को, 30 नवंबर 1972 को हुई थी, ठीक है। संचालन पूछ ले कि संचालन इसका कौन करता है, संचालन तो आप याद रख लेना, नाभिकीय ऊर्जा निगम, नाभिकीय ऊर्जा निगम इसका संचालन है वो करता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए, तीनों चीजें अच्छे से याद रख लेना। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है वो किस जिले में है। बाड़मेर, बारां, जोधपुर और जैसलमेर। अगर अपन इसमें राइट आंसर की बात करें तो आपका सर्वाधिक क्या आ जाएगा कि आपके को पता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की पूछे ना, और देश में सौर ऊर्जा की पूछ ले, देश में तो अपना राजस्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है। और राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहां पर है, जोधपुर में। आप जैसलमेर मत कर देना। अगला क्वेश्चन है कि इस साइड पवन संयंत्र दे रखे और इस साइड उनका स्थान दे रखा है, जो भी अपन को इसमें संगत दिया हुआ उसका चयन करना है। अमर सागर जयपुर में पहला ही सही है भाई। सोटा बांधन बाड़मेर, पोहरा जोधपुर, देवगढ़ बारां, तीनों गल दे रखे हैं। सोटा बांधन है ये भी कहां पर आपका, जैसलमेर में है। पोहरा है ये भी कहां पर है, जैसलमेर में है। देवगढ़ है ये कहां पर है, ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। एक आपका हर्ष पर्वत आता है, हर्ष पर्वत आप सभी को पता है ये कहां पर है, सीकर में है। और ये क्वेश्चन आपके ईओआरओ वाला एग्जाम था ना, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान की प्रथम
और वह दूसरी, प्रथम वह दूसरी आपके पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन थे आपके, इसमें काफी सारे, थोड़ा सा उसमें डाउटफुल भी था। और इसमें एक चीज और याद कर लेना, अब जैसे आपने संयंत्र याद किया ना कि ये यहाँ पर है, तो इसमें जगह का नाम और देख लेना। जैसे उसमें है वो जैसलमेर के लिए और ही जगह दे रखी थी, देवगढ़ के लिए भी ऑप्शन है, वो काफी कंफ्यूजन वाले थे उसमें। तो आपको ये भी देख लेना है कि जैसलमेर में कौन सी जगह है, कौन सा आपका क्या आता है, तहसील आती है, कौन सा उपखंड आता है, वो भी चीजें आप याद रख लेना। एटलीस्ट आप शुरू वाले जो तीन है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उनकी तो देख ही लेना, बाकी की आप शायद जिले याद कर लेना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पशुओं का गोबर, सरसों की तूड़ी, रतन जोत जिसे जोट्रोफा, या बबूल। तो राइट आंसर की अपन बात करें तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बायोडीजल ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका आता है रतन जोत यानी जेट्रोफा। और वैसे अगर सीधे ही पूछ ले कि बायोगैस, ये पूछा है इसने बायोडीजल, ध्यान दे लेना। अगर आपसे पूछ लेना बायोगैस, बायोगैस का प्रमुख स्रोत पूछ ले, तो वो आप याद रखना पशुओं का गोबर, पशुओं का गोबर। और अगर बायोडीजल का पूछ ले तो रतन जोत जेट्रोफा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आता है कि कचेला बागसरी बायोमास ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और सांचौर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, सांचौर में है। ठीक है, कचेला बागसरी संयंत्र सांचौर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोमास संयंत्र के बारे में, फर्स्ट बायोमास संयंत्र पूछ ले तो ये पदमपुरा में है भी, पदमपुरा। और पदमपुरा आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। और इनमें यह भी पूछा जाता है कि किस बायो संयंत्र है ये, बायोमास संयंत्र है, इसमें किससे ऊर्जा का उत्पादन होता है? जैसे कहीं से तो है सरसों की तूड़ी से होता है, कहीं से आपके कचरे, शहरी कचरा होता है उससे होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि रंगपुर कहाँ पर है, तो आप याद रखना रंगपुर बायोमास ऊर्जा संयंत्र है वो आपके कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में है। अगर खातौली के बारे में पूछ ले, खातौली कहाँ पर है, तो ये आपके उनियारा में है, उनियारा में है। कचेला बागसरी बायोमास संयंत्र है वो आपके कहां पर है? सांचौर में है। पदमपुरा बायोमास संयंत्र पूछ ले तो वो आपके गंगानगर में है, याद रख लेना। उदयपुर के उमरा क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? थोरियम, यूरेनियम, बेटेनाइट और अब्रक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि यूरेनियम है। यूरेनियम खनिज वो आपके उदयपुर के उमरा क्षेत्र में मिलता है। अब आपसे ये एग्जाम का ट्रेंड पता है क्या हो गया? अब ये हो गया कि उमरा क्षेत्र, उमरा क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? ना तो वहां पे यूरेनियम आएगा क्वेश्चन में, ना वहां पे उदयपुर आएगा। सबसे पहले तो कंफ्यूज यही होगा कि उमरा क्षेत्र पड़ता कहाँ पे है। अब जिस बच्चे ने अच्छे से डीप से पढ़ा होगा वो ही बता सकेगा कि ये है वो उदयपुर में पड़ता है और ये यूरेनियम के लिए फेमस है। वहीं अगर अपन बात कर ले आपके थोरियम खनिज की, तो थोरियम खनिज है वो आपके भद्रावल में पड़ता है। भद्रावल है वो थोरियम खनिज का लिए उत्पादक क्षेत्र है। ये कहां पर है? ये पाली में है। कहां पर है? पाली में है। वहीं अगर अपन बात करें आपके और कौन से खनिज की, थोरियम खनिज के लिए एक और भी जगह है, और वो कौन सी है? सरदारपुरा। और ये कहां पर पड़ता है? सरदारपुरा आपके भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। ठीक है। और आपको पता है कि यूरेनियम के बारे में एक आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, वो कौन सा है? खंडेला पहाड़ी सीकर में है ना, खंडेला सीकर में। और इसके साथ साथ ही एक आपका सीकर में ही आपका आता है रोइला क्षेत्र। तो खंडेला और रोइला दोनों क्षेत्र है वो कहाँ? सीकर में पड़ते हैं, और ये यूरेनियम के लिए। तो यूरेनियम और थोरियम का दोनों का अच्छे से आप याद कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, डांडे वाला गमान गमाने वाला क्षेत्र किस ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं? प्राकृतिक गैस के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, और एक कोयला क्षेत्र के लिए। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस के लिए। और इसी में से क्वेश्चन आपके आया होगा, आपको पता होगा कि जो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन है ना वो जैसलमेर में होता है, प्राकृतिक गैस का। ठीक है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी आपके कहां पर है? डांडे वाला हो गया, गमाने वाला हो गया, साथ में रामगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, तनोट हो गया, तनोट क्षेत्र हो गया, मनिहारी हो गया, मनिहारी हो गया, और एक आपका टिब्बा,
और एक आपका घोटारू घोटारू। और पता है क्वेश्चन क्या आता है आपके ईओ वाले एग्जाम में? क्वेश्चन आया था कि आपके इनमें से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का आप मान लीजिए स्थान मान लीजिए, या फिर उन्होंने बोल दिया था कुआं, कि ये कहाँ नहीं, इसमें से जैसलमेर में कौन सा नहीं है? उसमें गोटारू, मनिहारी, और दो ऑप्शन और थे, वो मुझे नहीं याद नहीं है कौन से थे, तो उसमें से ये पूछ लिया था। तो अपन को ये चीजें भी बड़े डीप से पढ़ के जानी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, ताकि आप है ना जैसलमेर में जो भी प्राकृतिक गैस से उत्पादक के जो भी क्षेत्र है ना, या फिर उनको कुएं बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, वो सारे एक एक याद करके चले जाना। आजकल यही आता है कि जैसलमेर में इनमें से कौन सा नहीं है। या आपसे तेल के बारे में पूछेंगे तो प्राकृतिक तेल के बारे में पूछ ले कि बाड़मेर में से इसमें से कौन सा कुआं नहीं है, या फिर बीकानेर में इसमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से जो भी पढ़ो, काफी अच्छे से पढ़ना है, चाहे कम को पढ़ लो, एक टॉपिक कम पढ़ोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको तो इतना डीप में पढ़ो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो चलिए, आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बीच में मैं बिल्कुल ये चीजें आपको नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि अपन एक बार जब पढ़ाई में लग जाते हैं ना, तो पूरा माइंड उसी में होता है। बीच में आपको ये लाइक शेयर वाली बातें कहने से अपना माइंड है वो अलग ही चला जाता है फिर। लेकिन अपन को जब पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, ये बात की चीजें हैं। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगेगी, तो वो कहने से नहीं है, वो अपने आप ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, ठीक है? तो आप चलिए, अब मिलेंगे अपन कल की क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में।